हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं एक्सरसाइज 7.5 को। इससे पहले फ्रेंड्स हमने एक्सरसाइज 7.4 तक इन सभी प्रश्नों को हल करा दिए हैं। साथ में हमने इसका प्लेलिस्ट भी बना दिया है, तो अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो एक बार जा करके जरूर से देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट में सभी वीडियोज आपको चैप्टर वाइज मिल जाएगी। तो चलिए 7.5 के पहले नंबर प्रश्न को देखेंगे। बोला गया है रिक्त स्थान को भरें। 30 के दो गुणनखंड बताना है जिसका कि योगफल 11 होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए इन सभी प्रश्न को हल करते हैं। तो यहीं पर फ्रेंड्स हम ना पहला नंबर को हल करते हैं। देखिएगा 30 के दो गुणनखंड बताना है ना जिसका योगफल 11 होना चाहिए। तो देखिए 5 गुने 6 हो जाएगा 30। अब 5 को और 6 को जोड़ेंगे तो क्या हमारा 11 आ जाएगा कि नहीं, बताइए आप खुद ही। आप कहेंगे बिल्कुल आ जाएगा। देखिए यही ना बोला गया था। अब 27 के दो गुणनखंड चाहिए हमें, ठीक है, लेकिन अंतर 6 आना चाहिए। देखिए 27 को आप क्या लिख सकते हैं, आप कहेंगे 9 या 27, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। अब अंतर 6 आएगा, 9 में से 3 घटाइए तो जी हाँ बिल्कुल यहाँ पर 6 आ गया। देखिए कोई दिक्कत होगा, आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। तीसरा देखिए -21 के दो गुणनखंड जिसका कि बीजीय योग -4 होना चाहिए। 21 वाला तो फ्रेंड्स आसान ही है ना, 7 तिया की 21, लेकिन -4 आना चाहिए तो -7 के साथ लगा देंगे। -7 +3 प्लस माइनस माइनस, और 7 में से 3 जाएगा 4, बड़ा 7 है तो आगे माइनस है तो माइनस लगेगा। वही अगर हमसे प्लस में पूछता ना तो 3 के साथ हम माइनस में लगा देते हैं। ठीक है, चलिए दूसरा देखिए। यहाँ पर बोला गया रिक्त स्थान को पूर्ति करना है ताकि कथन सत्य हो जाए। यहाँ x के स्क्वायर प्लस 11x प्लस में 18। तो जानते हैं इसको कैसे करके तोड़ करके लिखना पड़ता है, या तो फ्रेंड्स आप इसको पूरा सॉल्व कर लीजिए। ठीक है ना, चलिए पहले दोनों प्रश्न को लिख लेते हैं। देखेंगे ये फ्रेंड्स हम दूसरा का ना पहला दूसरा दोनों प्रश्न लिख लिए हैं। इसको ना पहला वाला और अंतिम वाला को ना गुना करना है। तो 18 में x स्क्वायर से गुना करेंगे तो 18x स्क्वायर आएगा। इसको इस प्रकार से तोड़ा जाए ना, यहाँ पर गुना करने पर 18 आ जाए, जोड़ने या घटाने पर +11 है तो +11x ही रहना चाहिए। तो आप 18 को तोड़िए इस प्रकार से, 2 × 18। अब देखिए 9 में 2 से गुना करेंगे तो 18 आ जाएगा, और 9 में 2 जोड़ेंगे तो यहाँ पर 11 भी आ जाएगा। तो इसको लिखेंगे x स्क्वायर प्लस, अच्छा यहाँ पर 9 और 2 है ना तो x लगा हुआ है तो आप ऐसे लिखेंगे 9x + 2x + 18। देखिए 9x और 2x से जोड़ेंगे तब नहीं 11x आएगा, और 9x में 2x से गुना करेंगे तो 9 दूनी का 18, x स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, फॉलो कर रहा ना नियम। अब देखिए x दोनों जगह कॉमन है तो कॉमन ले लीजिए। यहाँ से x कॉमन आ जाएगा, 2 बार है तो 1 बार, x से निकल जाएगा तो सिर्फ 9 बचेगा। यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिए तो x बचेगा, और 2 × 18, x + 9 दोनों जगह है ना, तो यहाँ पर आप x + 9 कॉमन ले लीजिए, और x + 2 बच गया है तो x + 2 लिख लेंगे। ठीक है, चलिए तो इसको तो भर लीजिएगा आसानी से, अब कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, पहले दूसरा नंबर को भी हल कर लेते हैं। यहाँ x स्क्वायर इधर 56 है, तो 56 को ना आप अगर डायरेक्ट चाहे तो तोड़ सकते हैं। देखिए 8 × 7 = 56 टूट जाएगा। ठीक है, आप चाहें तो नहीं ऐसा डायरेक्ट आ रहा है तो इस प्रकार से गुना कर सकते हैं। तो x स्क्वायर प्लस 8x + 7x + 56, 8 है 7 हो जाएगा 15x, अब 8 × 7 हो जाएगा 56x स्क्वायर, क्योंकि 56 में x स्क्वायर से गुना करेंगे तो आ जाएगा। x कॉमन ले लीजिएगा तो 1 बार x, यहाँ पर 8, यहाँ से 7 कॉमन ले लीजिएगा तो x बचेगा, और 7 × 8 = 56, x + 8 है तो x + 8 लिख दीजिए। यहाँ x + 7 है तो इधर हम x + 7 लिख देंगे। बताइएगा क्या कोई दिक्कत है, आप कहेंगे बिल्कुल भी नहीं। देखेंगे अब ये रहा फ्रेंड्स यहाँ पर बुक। अब जस्ट यहाँ पर आपको भर देना है। तो कितना कितना लाए थे देखिएगा, पहला में x + 9 और x + 2, तो x + 9 और x + 2 भर दीजिए। यहाँ पर क्या था, तो x स्क्वायर, अच्छा यहाँ पर देखेंगे ना डायरेक्ट 8x 7x था ना, तो ये 7 है तो यहाँ पर 8 भर दीजिएगा, आगे पूरा बढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है। तो दूसरा बन गया है। अच्छा अब यहाँ पर देखेंगे तीसरा नंबर, इसी प्रकार से तीसरा चौथा है ना, तो तीसरा चौथा को कैसे हल कीजिएगा, जो देखिए यहाँ पर ना 63 है, यहाँ 9x है, तो आप देखेंगे ना तो 9 × 7 = 63 होता है ना। तो x स्क्वायर - 9, जैसे कि यहाँ पर ना अगर हम प्लस में 7 रखेंगे 7x, तो 9x में से 7x जाएगा तो 2x आ जाएगा। तो यहाँ पर आप भर देंगे डायरेक्ट 7x। यहाँ देखिए m का स्क्वायर, अच्छा माइनस में mn बचना चाहिए, माइनस में ये प्लस में 4 है तो माइनस कब आएगा, जब 4 से बड़ा अंक रहेगा 5, और माइनस में भी रहेगा तो ना प्लस माइनस माइनस होगा, और 5 में से 4 घटाएंगे तो माइनस में ही mn आएगा। ठीक है, mn नहीं लिखेंगे, इस आप यहाँ पर सिर्फ -5 लिखेंगे, क्यों, क्योंकि mn यहाँ पर दिया गया है। 4 में से -5 जाएगा ना तो माइनस में 1 आएगा, -1 में mn से गुना करेंगे तो माइनस में mn होगा। ठीक है, चलिए बन गया है। अब हम तीसरा नंबर, चौथा नंबर, पाँचवा छठा है, तीन सभी का प्रश्न अपने कॉपी पर लिख कर आपके सामने लाते हैं। देखिएगा ये रहा फ्रेंड्स यहाँ पर तीसरा नंबर का प्रश्न।
अच्छा, आप चाहे ना तो डायरेक्ट सोच कर लिख सकते हैं, जैसे 18 है तो कौन ऐसा अंक है कि मतलब कि जोड़ने या घटाने पर 9 आ जाए वो 18। तो हमको तो पता है कि 6 तिया के 18 या 3 छः का 18, 3 और 6 जोड़ेंगे तो 9 आ जाएगा, और 3 में 6 से गुना करेंगे तो 18 भी आ जाएगा। तो डायरेक्ट लिख लीजिए। कोई ज़्यादा बड़ा रहेगा ना तो आप उसको फ्रेंड्स तोड़ दीजिएगा। तो एक्स के स्क्वायर प्लस 3x प्लस 6x प्लस में 18 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे तो एक्स यहाँ है, एक्स यहाँ है, तो एक्स कॉमन हो जाएगा हमारा। तो यहाँ पर एक्स दो बार ना है तो एक बार एक्स बचेगा, एक्स तो निकल गया तो सिर्फ 3 बचेगा। यहाँ पर सिर्फ इन दोनों से कॉमन लिए थे, अब हम इन दोनों से कॉमन लेंगे तो 6 में 18 में 6 कॉमन हो जाएगा ना। प्लस है तो प्लस दे सकते हैं आप। एक्स यहाँ पर बच गया, 6 तिया के 18 हो जाएगा। अब एक्स प्लस तीन दोनों जगह कॉमन आ गया है तो एक्स प्लस 3 लिखेंगे, एक्स प्लस में 6 बच गया है ना, तो आप यहाँ पर एक्स प्लस 6 लिख दीजिएगा। तो इस प्रकार से तीसरा का पहला हमारा हल हो जाता है। दूसरा देखिए, यहाँ पर 6 और एक्स में गुना करेंगे तो 6 ही रहेगा। 6 को कैसे तोड़ सकते हैं, 2 तिया के 6, और तो कोई तरीका है नहीं, या फिर 3 दूनी 6। तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x को लिख सकते हैं 3x प्लस 2x प्लस 6, 3 और 2x जोड़ने पर 5x, और 3 दूनी के गुना करेंगे तो 6x स्क्वायर। आप कहेंगे बिल्कुल। यहाँ x है यहाँ x है तो x कॉमन ले लीजिए, तो x प्लस यहाँ पर 3 बचेगा क्योंकि एक बार x निकल गया है ना। यहाँ पर 2 कॉमन ले लीजिए, x प्लस 2 तिया के 6 हो जाएगा। ठीक है, x प्लस 3 दोनों जगह है तो x प्लस 3 बाहर निकाल दीजिए, और यहाँ से x प्लस में ये वाला 2 बच गया है तो x प्लस 2 लिख दीजिए। तो इस प्रकार से दूसरा बन गया है। तीसरा में ये 70 है। अच्छा, तो 70 को फिर से देखेंगे ना, 14 पचे भी 70 होता है, लेकिन 14 में 5 जोड़िएगा तो 17 नहीं आएगा, हमको 17 चाहिए। एक और पहाड़ा है ना, 10 सत्ते का 70, 10 में 7 जोड़ेंगे तो यहाँ पर 17 भी आ जाएगा, और 10 सत्ते का 70 भी होता है। आप कहेंगे ठीक है। तो बाई स्क्वायर प्लस 10x, अच्छा यहाँ पर बाई है ना, तो 10 बाई प्लस में 7 बाई प्लस में 70। ठीक है, देखिए 10 बाई में यहाँ पर 7 बाई जोड़ेंगे तो 17 बाई, और 10 में 7 से गुणा करेंगे तो 70 भी आ जाएगा। बाई बाई दो जगह है तो कॉमन ले लीजिए, तो एक बार बाई बचेगा, 2 बार था यहाँ पर बाई निकल गया है तो सिर्फ 10 बचेगा। 7 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बाई बचेगा, और 7 देंगे 70, यहाँ पर 10 बच जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए बाई प्लस 10 इधर भी है, बाई प्लस 10 इधर भी है, दोनों जगह है, तो बाई प्लस 10 देख लेंगे। इधर बाई प्लस में 7 बच गया है तो बाई प्लस में 7 लिख दीजिए। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमारा तीसरा नंबर भी हल हो जाता है। ठीक है, चलिए चौथा देखिए। चौथा में क्यू का स्क्वायर माइनस 10 क्यू प्लस में 21। तो 21 को कैसे तोड़ेंगे, 7 तिया के 21 हो जाएगा ना। तो देखिए माइनस 10 है तो इसको ना 7 तिया के 21 हो जाएगा, तो माइनस में 3 क्यू माइनस में 7 क्यू प्लस में 21 लिख सकते हैं। देखिए क्यू ऐसे किए हैं ना ताकि माइनस माइनस प्लस हो जाए, 7 3 10 हो जाएगा, और जो बड़ा है उसी का सामने लगता है तो माइनस में भी आ जाएगा, और 7 में 3 से गुना कीजिएगा तो 21 क्यू स्क्वायर भी आ जाएगा। अब यहाँ देखेंगे तो क्यू कॉमन लेंगे तो यहाँ पर से एक बार क्यू, और यहाँ पर से -3 बचेगा। माइनस से 7 कॉमन लीजिएगा तो माइनस और माइनस प्लस में क्यू, माइनस प्लस माइनस, और 7 तिया के 21 3, क्यू माइनस तीन दोनों जगह है तो क्यू-3 इधर हो जाएगा, क्यू माइनस में 7 इधर तो क्यू माइनस 7 इधर हो जाएगा। तो जस्ट इस प्रकार से हमारा चौथा नंबर हल हो जाता है। ठीक है, पाँचवा पर आइए। यहाँ पर ये फ्रेंड्स 8 लिखा हुआ है तो ये तो पी स्क्वायर रहेगा ही। 8 को कैसे तोड़ सकते हैं, 4 दूनी के 8 टूटेगा, और 4 और 2 जोड़ेंगे तो 6 भी आ जाएगा। आप कहेंगे बिल्कुल। तो यहाँ पर 4p और प्लस में 2p, अब 8 है तो 8 रहने दीजिए। p 2 बार है तो एक बार p कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ से एक बार p बचेगा, और यहाँ से 4, यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो p बचेगा, प्लस 2 चौके 8, p प्लस 4 दोनों जगह कॉमन है तो p प्लस 4 बाहर निकाल दीजिए, यहाँ से p और यहाँ से 2 बच गया है तो p प्लस 2 यहाँ लिख देंगे। तो जस्ट इस प्रकार से पाँचवा हल हो जाता है हमारा, है ना। छठा देखिए। अच्छा, छठा में देखेंगे ना तो पहले यहाँ पर प्रश्न उल्टा लिया गया, पहले बाई स्क्वायर होना चाहिए, फिर 21 बाई फिर 108 ना, तो इसको पहले सीरियल से कर लीजिए। बाई स्क्वायर 21 बाई प्लस 108 हो गया ना। अब देखिए बाई स्क्वायर तो रहेगा, 108 को यहाँ पर कैसे तोड़िएगा, तो हमको तो डायरेक्ट प्रेफरेंस यहाँ पर पहाड़ा याद है कि 12 नमक 8 से होता है ना। अब 12 9 21 भी होता है, आप चाहें तो तोड़ कर देख लीजिएगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं 12 बाई प्लस 9 बाई, 12 9 21 बाई, अब 12 नमक 8 से भी आ जाएगा। आप कहेंगे बिल्कुल। बाई 2 बार है, बाई 1 बार है, बाई कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पर एक बार बाई, यहाँ पर बाई कॉमन ले लिया ना तो 12 बचेगा सिर्फ। 9 है 108 है तो यहाँ पर 9 कॉमन ले लीजिए, तो बाई प्लस 12 नमक 8 से हो जाएगा। ठीक है, बाई प्लस 12 है तो बाई प्लस 12 हो जाएगा, बाई प्लस 9 बचेगा तो बाई प्लस 9 लिख देंगे।
तो इस प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर ना छठा नंबर भी हमारा हल हो जाता है। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ेंगे 7वें पर। देखेंगे फ्रेंड्स 7वां 8वां लिख लिए, साथ में चौथा का भी प्रश्न लिख लिए हैं। 7वां पहले देखिए, 12 को कैसे लिखेंगे। देखिए 12 को 4 तिया के 12 लिख सकते हैं, लेकिन 4 और 3 जोड़ेंगे या फिर घटाएंगे तो कहीं से तो 4 तो नहीं आएगा, तो इसका मतलब 4 और 3 नहीं होगा। 6 दूनी भी 12 होता है। हाँ बिल्कुल, देखिए -6z प्लस 2z हो जाएगा -12। कैसे? 6 दूनी के करेंगे तो माइनस में 12 जेड स्क्वायर आ जाएगा, और 6 में से 2 घटाएंगे तो 4 आ जाएगा। 6 बड़ा है ना, इसके आगे माइनस रखेंगे तब ना माइनस में आएगा 6। अगर यहाँ माइनस रखेंगे प्लस में 6 रखेंगे ना तब भी 4 आएगा, लेकिन 6 बड़ा रहेगा ना तो 4 प्लस में आ जाएगा, लेकिन हमें माइनस में चाहिए इसलिए इसको माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए यहाँ से जेड कॉमन ले लीजिए, 2 बार जेड है तो 1 बार जेड, यहाँ 1 बार जेड निकल जाएगा तो सिर्फ 6 बचेगा। यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिए तो जेड प्लस माइनस माइनस और 2 छक 12, जेड -6 जेड -6 दोनों जगह है तो जेड -6 लिख दीजिए, और जेड प्लस में 2 बच जाएगा, वो यहाँ पर लिख दीजिए। तो इस प्रकार से 7वां हल हो जाता है। 8वां देखिए, यहाँ भी देखेंगे प्लस में 12 और यहाँ पर देखेंगे इस बार 7 बाई है, तो हम आपको जैसे पहले बात कर रहे थे 4 तिया के 12 है ना, तो अगर माइनस में 3 बाई और माइनस में 4 बाई लिख दे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो 4 और 3 7 बाई, 4 बड़ा है माइनस में तो माइनस में आ जाएगा 7 बाई, प्लस 12 है तो 12 लिख दीजिए। बाई दोनों तरफ है तो बाई कॉमन ले लीजिए, 2 बार बाई है तो 1 बार बाई निकल जाएगा, माइनस में 3 बचेगा। यहाँ पर देखेंगे -4 को फ्रेंड्स आप कॉमन ले लीजिए, ठीक है, तो माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस में बाई, और माइनस प्लस माइनस और 4 तिया के 12 आ जाएगा। अब देखेंगे ना बाई -3 दोनों तरफ है तो बाई -3 यहाँ पर कॉमन ले लीजिए, और बाई -4 यहाँ बच जाएगा। तो जस्ट इस प्रकार से यहाँ पर देखेंगे हमारा 8वां नंबर प्रश्न भी सॉल्व हो जाता है। क्या कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं ना। तो तीसरा का सभी प्रश्न कंप्लीट हो गया है। तो चलिए बुक अब आपके सामने लाते हैं। देखेंगे फ्रेंड्स बुक आपके सामने है, यह रहा तीसरा नंबर। तीसरा में 8 प्रश्न दिए गए थे, हमने 8 हल कर दिए हैं। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं ना, चौथा नंबर, 5वां नंबर, 6ठा नंबर में जितने प्रश्न बचेंगे आपका होमवर्क में रहेगा। ठीक है, ये फ्रेंड्स आपको हम कल के वीडियो में सॉल्व करवा देंगे। वैसे आप बनाने का प्रयास कीजिएगा, बन जाता है तो अच्छी बात है, और नहीं तो कल हम बताएंगे तो आप मिला लीजिएगा। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स 7.5 का हमने कुछ प्रश्न हल किए, बाकी बचे हुए को कल हल कर लेंगे। तो चलिए आज का सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलते हैं फ्रेंड्स अब आपसे कल बचे हुए प्रश्नों के साथ।